ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यादिसागरं तरणिविद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो पल पल पग पग बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर सारे सागर छार हैं मम गुरु मधुर अपार नमो विद्या सागर गहूँ कर सागर भव पार। बुढ़िया पार्श्वनाथ भगवान की जय। ईगढ़ चंदापुर भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। पंच परमिष्टि भगवान की जय। द्वासांग वाणी माता की जय। गुरुनाम गुरुआचार्य ज्ञानसार महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासार मुनि महाराज की जय। समय सार उषाई तीन कमलों में महाराजों की जय। सार महाराज की एक प्रश्न हमारे बीच में आया है। मैं जब भी किसी गांव में पहुंचता हूं पहले वह आहारचर्या से ही आपके बीच में रखता हूं, लेकिन अभी एक प्रसंग है उसको करता हूं फिर आगे। बात यह आई है कि लमोकार मंत्र में लमो अरहंताणम को पहले रखा जाए या नमो अरिहंताणम। तीन शब्द है हमारे पास। अरहत पूजायाम, अरहत शब्द से अरहंत शब्द बनता है। अरहत पूजायाम, जिनकी विशिष्ट रात से पूजा हुई है, चार निकाय के देवों ने जिनकी पूजा की है, सत इंद्र ने जिनकी पूजा की है, जिनके 5 कल्याण मनाए जाते हैं, उनको अरहत बोलते हैं। अरहत पूजायाम। दूसरी एक शब्द है अरिहंत, जिन्होंने अपने 8 कर्म रूपी अरि अथा शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, उसका नाम है अरिहंत। एक शब्द है अरुहंत। रूह धातु होती है जो बपन के अर्थ में होती है, बीच के बपन के, संसार को जो बपन अर्थात संसार की संतति को जिन्होंने मिटा दिया, उनका है अरुहंत, अर्थात जिन्होंने अब संसार को पैदा नहीं करेंगे। इसलिए जो अरिहंत हैं और अरुहंत हैं वे अरहंत हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि जो जितने भी मोक्षगामी जीव हैं, जितने भी 13वें गुण स्थान आदि को प्राप्त करने वाले जीव हैं, वे नियम से अरुहंत हैं और अरिहंत हैं। तो उसमें जितने तीर्थंकर हैं और सामान्य केवली, आपने पढ़े होंगे 7 प्रकार के केवली होते हैं। उन 7 प्रकार के केवलियों में अरिहंत शामिल हो जाते हैं, तीर्थंकर भी और सामान्य केवली। भरत, बाहुबली, गजकुमार आदि जितने आप पढ़ते हैं, इतने इतने करोड़ करोड़ मुनि महाराज मोक्ष को प्राप्त हुए, वे सभी मुनि महाराज अरिहंत और अरुहंत में शामिल होते हैं। और उसमें अरहंत परमेष्टि यानी 24 तीर्थंकर जिनको अपन वर्तमान में अपने यहाँ हुए हैं, और विद्यमान
20 तीर्थंकर जहाँ विदेश क्षेत्र आदि में होते हैं, जो तीर्थंकर प्रकृति का नाम कर्म का बंद करके होते हैं, जिनके यहाँ की अपेक्षा से 5 और आगे विदेश क्षेत्र आदि में कम ज़्यादा कम वाले भी होते हैं, 5 वाले भी होते हैं आदि, तो ये कहलाते अरहंत। और जितने केवली हैं वो सब अरिहंत कहलाते हैं। लेकिन जो अरिहंत होते हैं वो अरहंत भी होते हैं, अरुहंत भी होते हैं और अरुहंत भी होते हैं, यानी वो व्यापक है। बात आई कि अरिहंत शब्द हिंसात्मक है, अरि दुष्टों को जिसने नष्ट कर दिया उसका नाम अरिहंत है, इसलिए अरहंत शब्द होना चाहिए। ऐसी व्याख्या भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी व्याख्या अगर आप करेंगे कि ये हिंसात्मक है इसलिए इसको हटाओ। हमारे यहाँ एक शब्द आता है मूल संगे सरस्वती गणे, सरस्वती गच्छे बलात्कार गणे। अब बलात्कार शब्द वर्तमान में अन्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, और वो बलात्कार का मतलब होता है बलात्, जिन्होंने देवता को बुलवाकर और यह कहलवा दिया कि आदि दिगंबरा आदि दिगंबर, ऐसे उन कुंद भगवान की परंपरा का नाम है बलात्कार गण। जब गिरनार पर्वत पर आज से 2000 साल पहले पर्वत की यात्रा का प्रसंग आया या कोई जलूस आदि निकलने का प्रसंग आया, तो उस समय ये हुआ कि पहले कौन निकले, दिगंबर की श्वेतांबर। तब आचार्य कुंद स्वामी ने देवताओं को आह्वान करके उनसे कहलवाया, क्योंकि हम लोग प्रतिक्रमण आदि पढ़ते हैं। हम मनुष्य कितने दिन के हैं? 100 वर्ष की, 150 वर्ष, 200 वर्ष की उम्र है, और देवताओं की कम से कम उम्र कितनी होती है? 10,000 वर्ष। कोई कितना भी छोटा देव होगा उसकी उम्र कितनी होती है? 10,000 वर्ष से कम नहीं होती। ऐसी नरकों में भी कम उम्र कितनी है? 10,000 वर्ष, अधिक से अधिक 33 सागर। ऐसी देवताओं में भी है कि कम से कम 10,000 और अधिक से अधिक 33 सागर। तो हमारी पीढ़ियों को, हमारी परंपराओं को, हमारे खानदान को जानने वाले कौन है? बूढ़े सियाने लोग। वो बताएंगे भैया तुम कौन हो, कैसे हो, तुम कहाँ से आए, तुम्हारे पिताजी कहाँ से आए, वो कैसे कमाते थे, वो कैसे खर्च करते थे, उनने कैसे तरक्की किया, उनने कैसी अवनति की, कौन बताएगा? पुरखे बोलते ना, पूर्वज लोग। पूर्वज शब्द का मतलब बिगड़ गए, पुरखे बन गए, तो वो बताएंगे। इसीलिए फिर देवताओं का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा आदि दिगंबर आदि दिगंबर आदि दिगंबर। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में आने वाले आचार्यों में जो आचार्य कुंद हुए, उनका संघ और उनकी परंपरा का नाम पड़ा मूल संघ सरस्वती गणे गच्छे बलात्कार गणे। ये आचार्य कुंद आमनाए, ऐसा हम जो ग्रंथों में लिखते हैं। अगर आप कोई बोल दे आपसे कि ये तो शब्द अच्छा नहीं है, इसको बदल दो, ऐसा शब्द बदला नहीं जाता। हम आपसे बोलते ना भैया ये सावड़कर जी क्या है, ये फलाना क्या है, तो आप बदलते क्या उसको इतने जल्दी? नहीं, वो तो हमारे पिताजी का दिया हुआ है ना, कहाते हैं तो ये है, सरनेम चला रहे ना, आपने सब कुछ चलाता है, तो हम उसे बदल नहीं सकते। अब दिगंबरत का रूप देख के किसी को मान लो विकल्प हो तो तुम बोलोगे नहीं, वो आप तो ऐसा ऐसा बदल कर लो। कई लोग बोलते हैं महाराज जी अब आप पैदल विहार करते हैं तो हमको इतना लाना ले जाना पड़ता है, आप अंतराय करते हैं तो हो, अगर ये अंतराय नहीं होता और अगर ये केशवरंश नहीं होते तो हम भी मुनि महाराज बन जाते, ये पैदल विहार नहीं होता तो हम भी मुनि महाराज बन जाते, ये कपड़ा छोड़ना नहीं होता तो हम, तो फिर दिगंबरत्व और जैन धर्म कहाँ रह गया? अगर एक एक कोई व्यक्ति एक एक फूल पाखड़ी निकालता जाए तो फिर वो गुलाब का फूल थोड़ी रह जाएगा। एक बार हुआ ऐसा ही, सच कथा है। एक गांव में एक महिला ने अपने पति से बोले कि जाओ फूल गोभी ले आओ, पत्ता गोभी ले आओ।
या पति पत्ता गोभी ला के रख दिया कि ये पत्ता गोभी आई है, इसको सब्जी बना लेना। तो पत्नी ने उसके पत्ते के निकाल के देखे, उसके अंदर तो गोभी निकली इतनी। उसने कहा ये कैसी पत्ता गोभी है, इसमें तो गोभी है ही नहीं, पत्ते ही पत्ते हैं। भाई साहब, पत्ते गोभी में पत्ते ही रहते हैं, गोभी नहीं रहती है। ऐसे अगर आप एक एक मिलके एक जगह ऐसे हुआ कि एक जगह फोटो लगाई गई और फोटो लगाने के बाद कहा गया कि इसमें कोई कमी दिखे तो आप इसको सुधार दीजिए। दूसरे दिन देखा तो फोटो में तो फोटो कुछ दिखे नहीं, सब में डॉट ही डॉट लगा दिए। अगर ऐसे आप इन परंपराओं को सुधारने की बात करेंगे, सुधारने की बात सोचेंगे, तो फिर देखना कि आपको जैनत तो कहीं दिखाई नहीं देगा। मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होता भी है। द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार आचार्यों के लिए कहा है कि वो मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांतों का मर्डर नहीं होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन के बीच में अगर उसका मर्डर हो गया तो सिद्धांत खत्म हो जाएगा। दवाई पर लिखा रहता है वैद्य या डॉक्टर फिजिशियन अपनी बुद्धि से इसका उपयोग कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है वो कोई भी औषधि में कभी भी कहीं भी उसका उपयोग कर सकता है। जिस चिकित्सा के लिए, जिस व्यवस्था के लिए, जिस मर्ज के लिए वो दवा लिखी गई है उसी के लिए प्रयोग कर सकता है, बाकी हर जगह प्रयोग नहीं कर सकता। इसीलिए और मूल में जो हमने पढ़ा है, हमारे प्रतिक्रमण पाठ में भी आता, महाराज जी के पास अभी पुस्तक आ गई है, प्रतिक्रमण पाठ में भी अर्यंत शब्द लिखा है, अरहंत नहीं लिखा है। क्योंकि ये प्रतिक्रमण पाठ बहुत प्राचीन होते हैं, इनको किसी ने रचना की, इसकी अभी रचना भी नहीं ज्ञात है तो वो कहाँ से आए। बल्कि कुछ भक्तियों में तो गौतम स्वामी के माध्यम से वो भक्ति बनी, ऐसा तक लिखा है। तो अर्यंत पद जो है, और हमारे जैनियों ने हम लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा ही सम्मान का अवसर प्राप्त हुआ था, है कुछ बुद्धिशाली जीवों ने, हमारे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या व्यवस्थापकों ने एक पनडुब्बी का नाम अर्यंत रखा। जैनियों ने उसका विरोध कर दिया और वो पनडुब्बी का नाम दूसरा हो गया। शायद हुआ हो, नहीं हुआ हो, लेकिन जब ऐसे कुछ विरोध होते हैं तो आगे जो आने वाली संतानें हैं या परंपरा वो सोचती है कि जैन लोग इधर विरोध करेंगे तो वो चीज कुछ एक सम्मान की स्थिति मिलने वाली होती है, तो उसका सम्मान मिलने से वंचित हो गए। तो अर्यंत शब्द अन्य जगह भी प्रयोग होता है, जहां तक मुझे ध्यान नहीं है। हिंदू मत में भी शंकर आदि जी के लिए, किसी के और के लिए भी अर्यंत शब्द का प्रयोग होता है। तो वो विश्वसनीयता नहीं हो भी सकती, लेकिन अरि का मतलब होता है शत्रु। शत्रु का मतलब सिर्फ शत्रु, आप जो सामने दिखाई दे रहा यही शत्रु है क्या? आचार्यों ने अपने निज के कर्म शत्रुओं को मुख्य रूप से शत्रु माना है। ऐसे विजेता है ना, विजेता का मतलब क्या होता है? जिन, जिनका मतलब जिन्होंने जीता। किसको जीता? सामने भारत, पाकिस्तान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। अरे नहीं, जिन अर्थात जिन्होंने अपने पंच इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, अपने मन पर प्राप्त की, अपने कर्मों पर विजय प्राप्त की, उसका नाम जिन है। जो आप विजेता को उसको विजेता मतलब शहंशाह और बादशाह और शहंशाही है, इसलिए जिन शब्द को हटा दो, इसका द्योतक है, ऐसा नहीं है। वह जिन शब्द भी अपने 5 मन, इंद्रियों और मन को जीतने के नाम पर है। ऐसे ही अरि शब्द भी है, वो अपने कर्म शत्रुओं को जीतने के नाम पर है। इसके लिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह शब्द अशोभनीय है, यह शब्द शोभनीय है। वह अरि जो अपने कर्म शत्रुओं को जिन्होंने जीत लिया, नष्ट किया है, उसका नाम अरिहंत है। और ये जो अरिहंत होते हैं, जो अरिहंत है अहिंद अपनी जैन शासन के लिए, तो अरिहंत जो होते हैं वो सभी सामान्य केवली ले लें या विशेष केवली ले लें। जो अरहंत केवली होते हैं वे भी अरिहंत हैं, और सामान्य केवली भरत, बाहुबली, गजकुमार, ये सब अरिहंत हैं, क्योंकि इन्होंने 4 कर्मों को जीता
आगे 4 कर्म और अघातीय कर्म आदि को जीत कर सिद्ध बनेंगे, इसलिए उनको अरिहंत बोलते हैं। और अरहंत किसके लिए बोलते हैं? अरहंत उन्हीं को बोलेंगे, लेकिन इस अरहंत सब पद में व्यापकता नहीं है। सिर्फ 24 तीर्थंकर आएंगे उसमें, आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक के ही आएंगे। और जो तुम कोड़ा कोड़ी मुनि महाराजा जो मोक्ष गए हैं, उनका वर्णन अरहंत में नहीं आएगा, क्योंकि वो 5 कल्याणक से पूजित नहीं है, देवताओं से 100 इंद्रों से पूजित नहीं है, इसलिए वो अरहंत में नहीं आ सकते। अरिहंत में भले ही आ सकते हैं, लेकिन अरहंत। तो अरिहंत पद जो है वो व्यापक है। इसमें जितने भी जीव आज तक मोक्ष गए हैं, जितने जीवों ने 13वां गुण स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट किया है, वे सारे जीव आएंगे, चाहे वो उपसर्ग केवली हो, बिना उपसर्ग के केवली हो, अथवा मुख केवली हो, वे सब जीव इस अरिहंत पद में शामिल हो जाते हैं, जिन्होंने आज तक अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त किया है। इसीलिए इसको पद जब बोलते हैं, इस पद बोलने से हमको जितने भी सिद्ध होने वाले जीव हैं या 13वें गुण स्थान को प्राप्त करने वाले जीव हैं, उन सबके प्रति मेरा नमस्कार होता है। और अरहंत पद बोलने से, अरहंत नमो अरहंताणम, ऐसा आपने अगर बोला तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 24 तीर्थंकर को नमस्कार होता है। ये बात अलग है, इनका मंत्रों की अपेक्षा से थोड़ा सा भी अपन अर्थ ले लें। जैसे कभी आपको कोई विशेष उपलब्धि लेनी है, अपने कोई अच्छे कार्य करने हैं, प्रगति को प्राप्त करना है, तो ऐसा होता है, ऐसा बोला जाता है कि आप अरहंत पद की जाप कीजिए। अरहंत मतलब पूजा को प्राप्त हुई है। जैसे किसी को पास होना है, कुछ अच्छा काम करना है, तो वो अरहंत पद की जाप कर। और मान लो किसी से कोई कष्ट है, कोर्ट है, कचहरी है, ये है, वो आजू परेशानी है, या कोई अपने रोग या किसी तरह की पीड़ा है, तो वो फिर उसे नष्ट करने के लिए अरिहंत पद की जाप करें। किसी चीज की सिद्धि को प्राप्त करना है, किसी चीज को सिद्ध करना है, हमारा ये काम सिद्ध हो जाए, तो फिर सिद्धों की जाप करें। क्योंकि हम जब ये अपना कौन सा भगवान रामचंद्र जी के वर्णन वाला ग्रंथ पद्म पुराण पढ़ते हैं, तो उस पद्म पुराण ग्रंथ में जब भी महापुरुषों ने कोई भी यात्रा, कोई भी काम शुरू किया, तो उन्होंने सिद्धों को स्मरण करके काम शुरू किया। ऐसा वहाँ बार बार उल्लेख आता है कि कोई भी काम शुरू किया तो सिद्धों का स्मरण करके युद्ध के लिए निकले, कहीं विजय के लिए निकले, कहीं शादी के लिए निकले, तो जो भी अच्छे काम के लिए, मतलब कोई काम सिद्ध करने के लिए निकले, तो वहाँ बार बार उल्लेख आता है वो सिद्धों का स्मरण करके निकले। तो इस तरह से उस विषय में उसका क्या मतलब योगदान है, उसमें क्या महत्वता है, ये अलग है। लेकिन जो हमारी सिद्धांत विषय में है कि अरिहंत पद में सारे मुनि जो 13वें गुण स्थान को प्राप्त होकर सिद्धत्व को प्राप्त हुए, वो अरिहंत पद में पूरे आ जाते, एक भी नहीं छूटेगा उसमें। भरत, बाहुबली, गज कुमार जितने भी हुए हैं, उपसर्ग वाले, बिना उपसर्ग वाले, सब केवली शामिल हो जाएंगे। लेकिन अरहंत पद बोला जो आपने उच्चारण किया, तो सिर्फ 24 तीर्थंकर ही आएंगे वर्तमान के हमारे अपेक्षा से, अथवा विजय क्षेत्र में होने वाले विद्यमान 20 तीर्थंकर। वहां जो लगातार अनवरत सिद्ध हो रहे हैं, वो भी उसमें शामिल। इसीलिए अरिहंत शब्द है वो व्यापक है अरहंत की अपेक्षा से। और एक बात और भी है, अरिहंत में भी 24 तीर्थंकर भी बचते नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अरिहंत बोले तो सिर्फ ये ही आएंगे। अरिहंत शब्द बोले या अरहंत शब्द बोलेंगे तो वो 24 तीर्थंकर भी आएंगे और भरत, बाहुबली, गजकुमार आदि भी आ जाएंगे। तो एक भी जीव इसमें से बचता नहीं है। इसीलिए अरिहंत पद में ऐसा भी नहीं आता। एक बात और भी है कि अरिहंत पद में अरहंत नहीं आते, ऐसा भी नहीं है, वो भी शामिल होंगे और सामान्य केवली भी शामिल होंगे। इसलिए अभी प्रतिक्रमण पाठ की हमारी पुस्तक आदि है, और मुझे जहां तक ध्यान है, सठखंडागम की बात करते हैं तो सठखंडागम आदि ग्रंथों में अरहंत पद भी नहीं है, अरिहंत ही है। लेकिन प्रति मेरे सामने आंखों के सामने नहीं है, इसलिए मैं उतनी दावेदारी से नहीं बोल सकता हूँ। फिर भी आप देख लेना, यदि आपके पास
सठखंडागम के ग्रंथ हो या महावंत के ग्रंथ हो तो उसमें देखें, आपको अर्यंत पाठ ही मिलेगा, क्योंकि वो व्यापक है। इसीलिए यहां तक। और एक और बात बोल रहा हूं, रत्नकण सावकाचार आदि ग्रंथ में याथा तथ्यम न च विपरीतात्, जो जहां जैसा लिखा है उसको बदलने की ताकत, बदलने का परिश्रम कोई भी व्यक्ति ना करे। आज से 20, 25, 30 साल पहले जो हमारे वर्णी जी की परंपरा के जितने विद्वान थे और उन्होंने काम किया, जो शब्द जहां जैसा मिला उसको वैसा ही रखा। पाठ भेद हुए तो उनको टिप्पण में डाल के लिखे, उन्हें जो शब्द अच्छा लगा उन्होंने उसको स्वीकार किया, बाकी को नीचे रख दिया कि इस प्रति में हमें ये शब्द मिला। आजकल वो परंपरा बंद हो चुकी है और बस जो पंडित जी को, जो भैया जी को, जो ब्रह्मचारी जी को जो अच्छा लगता है वो ऊपर लिख देता और नीचे का सब बोल कर देता। यह परंपरा बहुत गलत है। आपको समझ में नहीं आ रहा, आज जैसे अनुवाद हो जाता है, वहां लिखा है 2.5 दीप प्रमाण मन पर्य ज्ञान का विषय है। अब 2.5 दीप का अनुवाद 45 लाख योजन नहीं किया जा सकता, वो 2.5 दीप ही रहेगा, निर्लोक ही रहेगा। निर्लोक है तो उसको आप 2.5 दीप और 2.5 दीप को 45 लाख योजन नहीं बना सकते। जैसे लिखा कि एक दिन की सूतक, मुनि महाराज कितना आहार करते भैया? मुनि महाराज कब आहार करते हैं? आपने अनुवाद कर दिया 24 घंटे में एक बार किया। 24 घंटे में एक बार आहार करने का अनुवाद आपका हमारे लिए घातक है, ध्यान रखना। दिन में एक बार और रात्रि भोजन का त्याग। दिन का मतलब दिन होता है, ध्यान रखना। दिन सुबह 6 बजे से लेकर सुबह तक 6 बजे तक का दिन कहलाता है एक दिन। दिन कई प्रकार के होते, जब वो प्रवचन करूंगा उसके भी विषय में अलग से बोलूंगा। तो अभी आपने कर दिया अनुवाद, 24 घंटे में एक बार आहार करेंगे। आज मान लो मैं 10 बजे आहार करने को उठता हूं, 10 बजे आहार को निकलूंगा, मान लो 1 घंटे आहार में लगते हैं। वैसे मुनि महाराज 2 घंटे 24 मिनट तक आहार कर सकते हैं। मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि 2 घंटे 24 मिनट में कर सकूं। 1 घंटे आहार करता हूं, मान लो 1 घंटे आहार किया, 10 बजे आहार को खड़े हुए, 11 बजे हम बैठे। अब कल 11 बजे के पहले आहार नहीं कर सकूंगा अगर तुमने 24 घंटे में एक बार का अनुवाद कर दिया तो। कल 11 बजे आहार करने उठना पड़ेगा और फिर मैं 12 बजे बैठूंगा, फिर 12 बजे उठूंगा, फिर 1 बजे बैठूंगा, फिर 1 बजे उठूंगा, फिर 2 बजे। क्या हुआ, समझते ना आप हमारी बात को? 24 घंटे में एक बार आहार नहीं लेते, दिन में एक बार आहार लेते हैं। और वो भी दिन कैसा? कई प्रकार के दिन होते हैं। माता जी का दिन अलग होता, माता पिता का। चलो सवेरे होगा, उठ, दिन होगा, उठ, कौवा बोलने लगे, मुर्गा बोलने लगा, उठ। तो दिन का वो दिन भी होता है। और एक दिन कैसा होता है? जब सूर्य मतलब उजेला हो जाता है, अभी सूरज नहीं होगा, वो भी दिन है। और एक दिन ज्योतिष के अनुसार दिन कब होता है? जब सूर्य दिखने लगे गोला, वो दिन कहलाता है। आज यहाँ का दिन यहाँ पर माना जाएगा, इतने बजे देखा। तो उस सूर्य उदय से मुनि महाराजों के लिए 3 घड़ी यानी 24 या 72 मिनट वर्तमान की घड़ी से, और श्रावकों के लिए 24 दूनी 48 मिनट उदय के बाद आहार संबंधी दिन होता है। और सूर्य अस्त के 3 घड़ी पहले आहार बंद हो जाना चाहिए मुनि महाराजों के, और बीच में सामायिक आदि का काल। इतना समय छोड़ के ये आहार का समय है। अब ये मत समझना कि हम 10 ही बजे आहार करते हैं।
सूर्य उदय के 72 मिनट बाद हम आहार करने को उठ सकते हैं। अब ये पुड़िया लगाओ, बेसन में डालो, पानी कमंडल में डालो, फिर सब श्रावक आके बता जाए महाराज जी अब आहार को उठिए, श्रावक खड़े हो गए हैं, तो घंटी बजाओ, ये सब प्रक्रिया मूलाचार की नहीं है। फिर बड़े महाराज जी उठेंगे, फिर छोटे महाराज जी उठेंगे, ऐसा कोई क्रम नहीं है। और ऐसे ही हम शाम को भी दोपहर के बाद सूर्य अस्त के 3 घड़ी पहले हमारा भोजन बंद हो जाना चाहिए। ये है आहार का समय। ऐसे नहीं कि एक ही बार लेते तो सुबह 10 बजे लेते हो, फिर 11 बजे लेते हो, 11 बजे फिक्स हो गए महाराज आप, ऐसा कोई समय नहीं। आप इसी को बोलते हैं अनियत आहारी और अनियत विहारी। वो पक्का नहीं कर सकते कितने बजे आहार को उठेंगे और इतने बजे नहीं। जब जिसको भूख लगेगी वो निकल जाएगा। पढ़िए और ग्रंथों को। तो ये मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि 24 घंटे का अनुवाद करना गलत है। यही बात सूतक की हो रही है। अब दिन का मतलब 24 घंटे, एक मुनि महाराज जी ऐसा है कि वो बोलते हैं नहीं तो 24 घंटे, दिन का मतलब 24 घंटे ये होता है, ऐसा नहीं होता है। फिर दिन का मतलब तो 25 घंटे का भी दिन होता है, गर्मी में कितना बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। दिन का मतलब होता है शुक्रवार, रविवार, शनिवार, मंगलवार, ये भी दिन कहलाते हैं। और दिन कब बदलता है? वो दिन बदलता है सूर्य उदय के समय। जैन शासन और जैन ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष में दिन कब बदलता है मालूम आपको? सूर्य उदय के समय दिन बदलेगा। आज मंगलवार है तो कब बदलेगा? सूर्य उदय होगा तब मंगलवार है। सूर्य उदय के पहले तक वो सोमवार की रात रहेगी होरा चक्र के अनुसार। होरा चक्र बोलता है सूर्य उदय हुआ। और मंगलवार को मंगलवार भी क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन मंगल की होरा उदय में आती, इसलिए वो मंगलवार कहलाता है। कल बुध की होरा उदय होगी, इसलिए वो बुधवार कहलाएगा। ये बात अलग है कि बुध के बाद गुरु और गुरु का शुक्र वो होता है, लेकिन जब जिस दिन की होरा होती है उस होरा चक्र के अनुसार वो दिन कहलाता है। तो ये सारी व्यवस्था है। तो बात ये कर रहा था कि आप इनका ट्रांसलेशन न करिए, आप उनमें परिवर्तन नहीं कीजिए, जो जहां जैसा उसको वैसा ही रखिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कुछ समझ में आता है तो टिप्पण डाल के कोष्टक बना के नीचे लिखिए, मूल में सुधार करने की हिम्मत। हमारी वर्णी महाराज गणेश प्रसाद जी वर्णी और उनके माध्यम से उत्पन्न जितने पंडित विद्वान थे, उन्होंने ये हिम्मत आज तक नहीं की। आज के विद्वान, आज के पंडित, आज के ब्रह्मचारी, आज के श्रावक, आज के छपाने वाले, वो जैसी जैसी प्रिंट है वो छप गई एक बार तो जैसे की तैसे छपती जा रही है। हम आपको ऐसे बहुत से कारनामे दिखाएंगे है कि 1 महीने का बच्चा अगर गर्भ गिर जाए तो 1 दिन की सूतक, 2 दिन का गिरे तो 2 दिन की, 3 दिन का गिरे तो 3 दिन की, और जन्म लिया बालक अगर मर जाए तो 3 दिन लिखा। अरे 13 दिन लिखना था, वो 1 अंक छूट गया तो 3 दिन वो चल रही है। अब 1 दिन का बालक गर्भ का गिर जाए जिसको हमने देखा नहीं, उसकी 1 दिन की सूतक, 3 महीने का बालक गिर गया तो उसको 3 दिन की सूतक मानी गई है। और जन्म लिया बालक अगर मर जाए तो 3 दिन, तो किताब में 3 दिन लग गया तो 1 अंक छूट गया तो किसी ने दिमाग ही नहीं लगा रहा। वो 13 दिन पूरी जहां की तहां लगनी चाहिए उसको। तो मेरा मतलब ये है कि प्रूफ रीडिंग पूरी हो, शुद्धता ही पूरी हो। किताबें छपती तो बहुत हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता कि वो कहाँ तक गलत है, कितनी शुद्ध है। और आप तो ऑफसेट वाली प्रिंटिंग में जैसे तो छपते जाओ, जैसे सालों से छपती जाएगी। कंप्यूटर में एक बार गलती जो हो गई तो चलती जाएगी। ऐसा ना हो, इसलिए इस बात को पुनः ध्यान रखें कि जहाँ जैसा है, और लोगों के कहने से भी, लोगों के उससे हम अपने सिद्धांतों में, अपनी सोच में, अपने कार्य में परिवर्तन करने का ये हमारा जो भाव बनता है, ऐसे अगर आप चलोगे तो कल के दिन आप एक पग भी, एक कदम भी नहीं रख पाओगे। अब जंगल शौच की बात आती है। सफाई अभियान के अंतर्गत ये चला कि जंगल बाहर लोग शौच को नहीं आए, लेकिन किसी जैनी ने ये विरोध नहीं किया कि हमारे यहाँ सेप्टिक टैंक आदि में और शौच कूपों में जाने का निषेध है। हमारे यहाँ तो जंगल जाने का, लोटा लेके घूमने का ही विधान है। इसका किसी ने समर्थन या किसी ने उस चीज को नहीं रखा। तो इसलिए आप तो हर कदम कदम पे आक्षेप आएंगे। संलेखना समाधि के बारे में भी संलेख आया था, हमने उसको डट के विरोध किया और अपनी बात को समाज के बीच में, जनता के बीच में रखा, तो उसके प्रति समाज की सोच बदली। तो ऐसा ही हमको अपने बारे में अपनी बात को प्रस्तुत करने का अधिकार है और हमको करना चाहिए।
और उसको रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरिहंत पद शब्द हिंसात्मक इसलिए वो बदल दो, अरिहंत पद रख दो, ऐसा नहीं है। हमने क्या हटाया है, क्या रखा है, उसको भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। यहाँ अरि का मतलब अन्य सामने वाली दुश्मन दुष्ट नहीं है, वो अरि मतलब हमारे निज के शत्रु, हमारी जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, दुष्ट चरित्र है और दुष्कर्म है, उस दुष्कर्मों को नष्ट करने वाले का नाम अरिहंत है। इसलिए वो अरिहंत पद हमारे लिए अशोभनीय नहीं है, हमारे लिए अच्छा है, इसलिए वो अरिहंत पद मिटाया नहीं जा सकता। शेष बातें फिर आपके लिए होंगी। बोलो अहिंसा परमो धर्म।